जो करवा रहा हूँ तुम्हारे को। A rocket is launched at an angle of 53 degrees centigrade to the horizontal with an initial speed of इतने मीटर पर सेकंड। बोला कि रॉकेट लॉन्च किया आपने, रॉकेट यहाँ से लॉन्च कर रहे हो आप? 53 के एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल ये है ना, हॉरिजॉन्टल 53 के एंगल बना रहा है। क्या ये रॉकेट जो मूव कर रहा है, क्या ये प्रोजेक्टाइल मूवमेंट होगी? रॉकेट यहाँ से अभी जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, 53 के एंगल बना रहा है, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होने जरूरी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसी होती है ना, यूं करके यूं प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। उसके लिए जरूरी क्या, किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ा जाए, फ्रीली छोड़ा। जैसे बॉल को आप किक करते हो, बॉल को ऐसे किक करोगे तो बॉल यूं जाएगी, यूं आएगी, है ना फुटबॉल। बॉल को आपने एक बार जैसे ही मारने के बाद बॉल आज़ाद हो गई। अब उसमें इंजन तो लगा हुआ नहीं है कि वो अपनी मर्जी से स्पीड कम कर दे, स्पीड ज़्यादा कर दे। लेकिन रॉकेट जा रहा था वो तो स्पीड उसकी कंट्रोल में इंजन लगा हुआ है। तो यहाँ इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस वक्त नहीं होगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन कब होती है? जबकि बॉडी फ्रीली मूव कर रही होती है, वो फ्रीली प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तब वो कहती है प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे हमने पढ़ा था किसी बॉडी को ऊपर नीचे छोड़ो तो फ्रीली जब छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर उड़ रहा है तो बताओ उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? नहीं, एक्सेलरेशन होगा क्या? जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है, नीचे से ऊपर जब वर्टिकल मूवमेंट की जब बात हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जी लेते हैं ना, 9.8 या 10 लेते हैं। वो कब लेते हैं? जब कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रही होती है। नीचे से आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर से बॉल नीचे आई तो हम कहते हैं उसमें जी 9.8 या 10 है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर अगर अपने इंजन की ताकत से मूव कर रहा है तो वो जब चाहे वेलोसिटी कम कर दे, जब चाहे वेलोसिटी ज़्यादा कर दे, कर सकता है ना वो। तो हेलीकॉप्टर कभी पहले स्लो उड़ गया, एकदम तेज़ उड़ गया, कर सकता है ना वो। तो वो फ्री फॉर्म मूव नहीं, तो उस वक्त ऐसे हेलीकॉप्टर का एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना। कभी एक्सेलरेशन वो बिल्कुल हल्के रखेगा, कभी एकदम तेज़ कर देगा, तो फ्रीली मूव तो नहीं कर रहा। तो अगर जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर क्या रॉकेट को आपने लॉन्च किया गया 53 के एंगल पर, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है रॉकेट तो सीधा निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। रॉकेट लॉन्च करते ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो थोड़ी ऊपर नीचे आएगा। अगर उसका इंजन फेल हो जाएगा तभी तो मूव आएगा ना ये, अदरवाइज इंजन फेल नहीं होता तो फिर सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो रॉकेट को लॉन्च किया गया 53 के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से और उसकी स्पीड बता रहा है 100 मीटर पर सेकंड है। इट मूव्स अलॉन्ग इट्स इनिशियल लाइन ऑफ मोशन। इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ये है ना इसकी, इसके अलॉन्ग में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड। 3 सेकंड तक वो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। एट दिस टाइम 3 सेकंड जैसे ही होता है द इंजन फेल्स। अब इंजन फेल हो गया। द रॉकेट प्रोसीड टू मूव एज फ्री बॉडी। अब फ्री बॉडी बन गया। अब जब जो फ्री अब रॉकेट क्या होगा, अब वो ऊपर नहीं चला जाएगा, उसका इंजन ही फेल हो गया। तो अब तो ऊपर जा नहीं सकता ना वो। अब वो थोड़ा इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा ऊपर जाएगा और जाने के बाद फिर दोबारा घूम के नीचे आ जाएगा। समझ आ गई बात? मालूम क्या करना है? द मैक्सिमम एल्टीट्यूड रीच बाय द रॉकेट। रॉकेट कितनी ऊंचाई तक जाएगा आपको ये हाइट मालूम करनी है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर वापस टोटल टाइम कितना लगेगा? हॉरिजॉन्टल रेंज, और जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी? ये 3 चीज़ मालूम करनी है। ठीक है। रॉकेट इज मूविंग फॉर 3 सेकंड विद एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल फॉर 3 सेकंड। अब हमने सपोज कर लिया, देखो एक पॉइंट बना लिया, ए पॉइंट ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये 4 पॉइंट बना लिए। अब ये रॉकेट जो है यहाँ तक हमने सपोज किया 3 सेकंड तक था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 सेकंड का था। तो जब रॉकेट जब यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड तक जब मूव कर रहा था तो उस वक्त वो क्या था? प्रोजेक्टाइल नहीं था, वो अपनी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, ठीक है। तो हम मोशन सपोज कर कंसीडर ए टू बी, ए से बी तक की मोशन हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 100 दी हुई थी हमने, 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना, ये 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन हो रही ना, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि अभी फ्री फॉल नहीं हुआ, 3 सेकंड तक वो फ्री फॉल नहीं है, 3 सेकंड वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई।
और एक्सेलेरेशन हो गया, और 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन हो गया, और टाइम था 3 सेकंड का। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जब पहुंचा तो उसका इंजन फेल हो गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी निकाला, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो वी एफ होती है वी आई प्लस 80, तो वी एफ इक्वल टू वी आई 100 प्लस ए एक्सेलेरेशन प्लस टाइम 30, और वी एफ निकल गया 190 मीटर पर सेकंड। यानी इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 190 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर वो रॉकेट जो है वो क्या हो गया, वो फ्री फॉल हो गया, क्योंकि उसका इंजन फेल हो गया। अब वो फ्री फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंजन फेल हो गया और वो फ्री फॉल हो गया। यहाँ पे जब फ्री फॉल हुआ तो यहाँ पर फ्री फॉल के हिसाब से अब देखो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100 मीटर, वो उस वक्त थी जब वो प्रोजेक्टाइल नहीं था, जब वो अपनी इंजन की ताकत से चल रहा था। यहाँ पर जब पहुँचा तो अब वो फ्री फॉल हो गया, अब वो प्रोजेक्टाइल की तरफ बिहेव करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन भी करेगा और फ्री फॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। फ्री फॉल तो इस वक्त यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की वो कौन सी होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, वो यहाँ पर अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन वो करेगा, क्योंकि वो फ्री फॉल हो गया, तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब इसकी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी। समझ आ रही है बात। एट पॉइंट बी, तो वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट 190 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अब वो प्रोजेक्टाइल बनाए प्रॉपर, क्योंकि फ्री फॉल प्रोजेक्टाइल अब बनाए, फ्री फॉल प्रोजेक्टाइल बना, तो इसकी अब की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब इसकी 190 फाइनल वेलोसिटी होगी। अच्छा अब ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं हम ना ये कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ से तक यहाँ तक का 435 मीटर। अच्छा, अब ये हम ले रहे हैं, ये हमारा ले रहे हैं हम, ये अभी देखो रॉकेट जो था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जब तक उसका इंजन फेल नहीं हुआ था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा था। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है तो लीनियर मोशन हो जाती है, लीनियर मोशन, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस था। यस सर। ठीक है, तो अब हमने सपोज कर लिया यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर सपोज, जैसा एफ वेक्टर सपोज करते हैं, तो हमने सपोज कर लिया एस वेक्टर, एस वेक्टर। यस सर। इस तरह एफ सपोज करते हैं ना, जब एस वेक्टर सपोज कर लिया, डिस्टेंस का ये बल्कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेक्टर है ना ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना कर रही है, मूव तो डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ तक वो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा था ना, तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम एस वो डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। एस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी थी 100 थी, पहले मल्टीप्लाई पर टाइम कितना था यहाँ से पहुँचने में 3 सेकंड, 1/2 एक्सेलेरेशन उसका कितना था उसका 30 मीटर पर सेकंड, इसका और टाइम देता था। तो हमने एस सॉल्व करके निकाल लिया, 435 मीटर आ गया। ठीक है, यस सर। ये एस डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लिया 435 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 435 मीटर। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, जिस तरह एफ को तोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा S1, तो S cos थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा, यही होगा ना ये। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट S था उसका ये वाला कंपोनेंट यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा S cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा S sin थीटा, ये हो जाएगा ना ये। रिजॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लिख दिया, दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। तो S cos थीटा हमने सपोज कर लिया यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है, रेंज जो पूरी यहाँ से यहाँ तक होगी ना। अब रेंज को हमने तोड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक की रेंज R1 ले लिया, यहाँ से R2 ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेंज है, जब वो प्रोजेक्टाइल नहीं था, वो अपनी इंजन की ताकत से चल रहा था, यहाँ पर जाके प्रोजेक्टाइल बना है वो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होगी वो प्रोजेक्टाइल रेंज कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक उसकी अपनी रेंज होगी जो हमने एस डिस्प्लेसमेंट से बना निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली R1 है, जो बेसिकली S cos थीटा है, S cos थीटा R1 ना। तो R1 बराबर हो जाएगा S cos थीटा, S की वैल्यू 435, cos थीटा कितना बनाया था 53। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ गया R1 261.79 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकल कर आ गया 260। समझ आ रही बात। यस सर।
अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं फिर, ठीक है ना। उस हमने एस का एस कॉस थीटा तो एस साइन थीटा निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस को सपोज कर लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को h1 ले लिया, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक h1 ले लिया, जब तक वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनाता h1, तो h1 हमारे पास बराबर हो जाएगा h1 में एस साइन थीटा, ये एस साइन थीटा है, ये हमारा h1 है। एस साइन थीटा, एस की वैल्यू रखी और साइन 30 की वैल्यू रखी, तो सॉल्व ये h1 अंदर आ गया 347.40 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 347.40 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की रेंज का एक हिस्सा इतना निकाल लिया और वर्टिकल डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने इतना निकाल लिया। अभी टोटल तो हमने हाइट भी नहीं पता, टोटल हमें रेंज भी नहीं पता, तो अभी थोड़ा सा रेंज का हिस्सा निकाला है, थोड़ा सा हमने हाइट निकाल लिया। समझ आ गई बात, ये आ गया हाइट। अच्छा जी, अब कंसीडर मोशन बी टू सी, ये है हमारा बी और ये है सी, बी से सी तक का, ठीक है। बी से सी तक की मोशन हम चेक कर रहे हैं, बी से सी तक की मोशन। अब ये बन गया प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसका इंजन फेल हो गया। अब ये फ्री फॉल मूव करेगा और इंजन चूँकि फेल हो गया, आखिर में जाके दोबारा घूम के नीचे आएगा। इस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वही नॉट होगी जब यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकली थी, वो निकली थी 190 मीटर पर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, एंगल कितना होगा 53, एंगल वही होगा हमारा जो चूँकि इनर्शिया की वजह से वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। जैसे एंगल फेल हुआ तो एंगल तो चेंज, जैसे इंजन फेल हुआ वो एंगल थोड़ी चेंज कर लेगा अपना, उसी तरह सीधा जाएगा ना। जबकि बॉडी इनर्शिया में क्या होता है, जबकि बॉडी मूव कर रही होती है, अगर कोई बस को एक कार रोड पर जा रही है, ठीक है, उसका इंजन फेल हो जाए तो थोड़ी कार मुड़ जाएगी, कार उसी तरह आगे चलती इनर्शिया की वजह से आगे चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे जाएगी, ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा मूव, ठीक है। तो इनिशियल एंगल तो ये बनेगा 53, आगे जाके जब घूमेगा तो एंगल चेंज होगा, तो एंगल हमारा 53 रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कौन सा था 3 सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम सपोज करें T2 ले, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जब पहुँचेगा वो T2 हमने ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक कि हमने हाइट h2 ले रहे हैं। अब जब बुलंदी पर जाएगा h2 ले लिया, ठीक है। वी नॉट द टाइम टू रीच द मैक्सिमम, अब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने का हमें फार्मूला पता है, ये टी का फार्मूला हमें पता ही है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम निकालने का फार्मूला यही होता है, ठीक है। टोटल टाइम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आप यहाँ से बनाए हैं, यहाँ प्रोजेक्टाइल नहीं था वो, यहाँ पर फ्री फॉल हुआ, इंजन फेल हुआ, तब जाके प्रोजेक्टाइल बनाए। यहाँ से अब कहाँ जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पर जाएगा। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारा ये होता है, T = V0 sin θ/2। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हमारा T2 सपोज किया हुआ ना हमने, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 था 3 सेकंड का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 हमने ले लिया, तो T की जगह T2 लिख लिया, = V0 इनिशियल वेलोसिटी 190 साइन और थीटा कितना हमारे पास 53 साइन 53 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय और क्या था 2 और जी था 2G था, मैं ख्याल में वो गलत कर दिया, हाँ 2G था ना, देखो फॉर्मूला देखो 2G है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का 2G है, इन्होंने फॉर्मूला मिस्टेक कर दिया, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट 2 की जगह G है, 2 गलत लिखा है, कहाँ लिखा मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट का टाइम का फॉर्मूला अभी नॉट साइन थीटा जी आएगा, 2 नहीं है G है बेसिकली, ये G है, सही है। इसलिए देख लेता हूँ ताकि बाद में होता है बहुत सा नहीं होता, आगे भी कहीं को गलत कहीं को गलत कर देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट का फार्मूला नहीं पड़ा था V0 sin θ/g, तो वो T2 हमारा टाइम यहाँ देता का टाइम T2 बराबर जाएगा V0 190 और साइन थीटा हमारा वही 53 डिवाइड बाई G 9.8। अभी तो सॉल्व कर सकते हो, तो कॉल करो T2 निकल गया 15.48 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास T2 टाइम क्या आ गया मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम, ठीक है। अच्छा अब मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको पता है, ये होता है V0 मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, चेक कर लो इसमें ये मिस्टेक ना हुई हो, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला h बराबर था V0 का स्क्वायर sin θ/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा h2 हमारा मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल बना है ना, यहाँ से हम लेंगे ना उसका, तो h2 हमारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, यहाँ से मैक्सिमम हाइट = V0
190 इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल बना था, इनिशियल वेलोसिटी 190। जब वो प्रोजेक्टाइल बना तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 190 का स्क्वायर साइन 53/2g। यस सर। इसको सॉल्व कर ले तो h2 आ गया इतना, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h2 का वर्टिकल डिस्टेंस है ना। यस सर। h2 क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस आ गया 1174.475। तो टोटल हाइट क्या की, यहाँ से यहाँ तक हमने हाइट निकाली थी अभी। यस सर। एस साइन थीटा से। यस सर। वो आई थी कितनी h1, यस सर। एक्स साइन थीटा 347, तो 347 प्लस और ये वाली दोनों को प्लस कर ले तो Yes, sir. टोटल Total मैक्सिमम हाइट height. पता चलेगी वो कितना प्रोजेक्टाइल कहाँ तक पहुँचा। यस सर। समझ आ रही बात। यस सर। ये हो गया मैक्सिमम हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला हो जाएगा h1 प्लस h2। Yes, sir. ये h2 था, यहाँ से यहाँ तक h2 यस सर। और यहाँ से यहाँ तक h1 जो हम निकाल चुके थे, हम पहले निकाल चुके थे, ये 347। यस सर। दोनों को प्लस करेंगे तो अभी आ जाएगा मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा उसका h कितना है। यस सर। ठीक है, अच्छा कंसीडर मोशन हम C2 ही, अब C से अब E तक की मोशन की बात कर रहे हैं, C से E तक। अब यहाँ तक पहुँच गया, Yes, sir. अब यहाँ तक प्रोजेक्टाइल की तरफ मूव करेगा सिंपल। ठीक है, C से E तक की मोशन की बात कर रहे हैं। C से E तक, यहाँ पर E पॉइंट है, लिख लेना, वो हमारे नोट्स में होगा नहीं, यहाँ पर D पॉइंट डालते हैं, यहाँ पर E डालते हैं। ठीक है, ये D है और E है। ठीक है, सी से ई तक पहुंचने का टाइम हम सी से ई तक के काम अब हम कंसीडर कर रहे हैं। यस सर। मोशन की मूवमेंट देखें ना, सी से ई तक की मूवमेंट। सी से तो अब सी से जब नीचे से ई तक जाएगा तो यहाँ पर वो रुकेगा रुकेगा। ना, हमारे पास जब यहाँ रुकेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, Yes, sir. एस कंपोनेंट सेम होता है। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव। ठीक है ना, यस सर। हमने यहाँ पर एक्स कंपोनेंट निकाला नहीं, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो 0 होगा। यस सर। एस कंपोनेंट का जो कुछ भी होगा वो तो कांस्टेंट रहता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहता है। यस और वाई कंपोनेंट यहाँ पर जब क्या हो जाएगा, जब यहाँ से मूव करेगा नीचे तो वाई कंपोनेंट होगा 0 हो जाएगा। ए वाई ऊपर से नीचे आ रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हाइट जो है टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 1522। ठीक है, यस सर। ऊपर नीचे आ रहा तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा ना। यस सर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे और हाइट भी लेंगे पॉजिटिव। लेंगे। ठीक है, इन्होंने दोनों में नेगेटिव डाल दिया, तो हम ये कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सी से लेकर ई तक पहुँचने का टाइम मालूम कर रहे हैं, टाइम चेक कर रहे हैं कि सी से ई तक पहुँचने का टाइम गवर्नमेंट टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम T1, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम T2 और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम T3 हम निकालने जा रहे हैं। यस सर। तो अब बॉडी ऊपर नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बताएं, S=VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता। ठीक है, तो नजदीक चलो, कैमरा में आ नहीं रहा है। S=VIT प्लस हाफ। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ऊपर नीचे आ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। या वाई ले लो जो भी हो। यस सर। एच हम एच लेंगे ना, एच वर्टिकल डिस्टेंस ही था ना। यस सर। एच इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। ठीक है ना, 0 होगी ना, यहाँ पर अब नीचे आ रहा है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, हम T3 के बहुत यहाँ से यहाँ तक T3 लेंगे T3 प्लस 1/2 और जी की वैल्यू क्या लेंगे 9.8 प्लस में। 10 ठीक है, 9.8 और टाइम का है, टाइम हमने लिया हुआ है T3 उसका स्क्वायर। यस सर। सही है, अब इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, यस सर। इनको सॉल्व करो तो सॉल्व कर दो, क्या आंसर आ रहा है। T3 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ पे 2 दफा यहाँ पे 43, यहाँ पे बेटाओ 4.9 पॉजिटिव। 3 प्लस ये स्क्वायर है। तो सर इसकी वैल्यू 4.9 T3 तो निकालना है हमको, ये तो निकालना, तो क्या करोगे, ये तो हो गया 0। यस सर 0 हो गया। ये 4.9 आ गया। 4.9 हो गया। Yes, sir. अब एच हमें कितना दिया, यहाँ से तक हम निकाल लिया था ये, यस सर। इसे डिवाइड कर दो 1 5 2 2.15 डिवाइडेड बाय
4.9 यही करोगे। Yes, sir. और निकलेगा क्या T3 का स्क्वायर निकलेगा, यस सर। T3 का स्क्वायर निकालो। ये बढ़िए थे 310 हाँ ठीक है, उसको उसका रूट ठीक है स्क्वायर उसका रूट निकाल लो। यस सर। ए 17.6 आ गया देखो T3 यस सर। 17.62 ठीक है। यस सर। 17.62 सेकंड आ गया। T3 T3 हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकल गया। यस सर। समझ आ रही बात है? यस सर। इन्होंने माइनस माइनस हमने पहले लेके तो बिल्कुल सही आ रहा है। Yes, sir. गलती तो नहीं आ रही। नो सर। सी से लेकर ई तक पहुँचने का टाइम T3 आ गया हमारे पास 17.62 सेकंड। यस सर। ठीक है, तो अब टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ तो T है तो T1 T2 और ये T सबको सम कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 3 सेकंड था, 3 सेकंड। T2 हमने निकाल लिया था, ये निकला था, और T3 हमारा बी एन सबको सम टोटल टाइम आ गया 36.1 सेकंड। यस सर। ठीक है, टोटल टाइम निकालना था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम भी हमने निकाल लिया। यस सर। ठीक है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड ये भी हमने निकाल लिया। मैक्सिमम अब इट हॉरिजॉन्टल रेंज पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया। यस सर। हमने यहाँ तक की रेंज तो निकाल ली है, ये भी तो निकालना है ना। ये ये भी निकाल। अब टाइम फ्रॉम बी टू ई, बी से ई तक पहुँचने का है। हाँ, ये पॉइंट हमारा बी लिया वन है, यस सर। ये बी है। ठीक है, बी से लेकर ई तक का पहुँचने का टाइम फ्रॉम बी टू ई। अच्छा, बी से ई तक यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा है तो कितना T1 टाइम लिया था ना। यस सर। T1 तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कितना टाइम T2 प्लस T3 है ना। यस सर। यहाँ से जब हुआ तो हमने यहाँ से तक टाइम T2 निकाला था, तो यहाँ से T2 प्लस प्लस T3 करेंगे टाइम तो वो निकल के आ जाएगा कौन सा टाइम, बी से ई तक पहुँचने का टाइम निकल के आ जाएगा। तो टाइम फ्रॉम बी टू ई T2 प्लस T3 टाइम हमारा जो था रख दिया, T3 जो था वो रख दिया, दोनों प्लस ये निकल कर आ गया टाइम बी से ई तक पहुँचने का यस सर। 33.1 सेकंड। बी से ई तक पहुँचने का टाइम निकला है। हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम एफ टू ई, अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है एफ से ई तक। ये हमारा एफ है, ये हमारा ई है। एफ से ई तक पहुँचने का हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने जा रहा है। यस सर। यहाँ से यहाँ तक की रेंज तो हमने निकाली थी ना। यस सर। अब यहाँ से यहाँ तक की रेंज निकाल रहे हैं हम। ये एफ है और ये ई है, ये एफ है और ये ई है। Yes, sir. एफ से ई तक का पहुँचने का हम। अच्छा जी, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बड़ा होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यस सर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पर बेसिकली ये। अब हम डिस्टेंस यहाँ से तक डिस्टेंस निकाल लें बेसिकली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। हम रेंज का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी यहाँ पर है इस वक्त, इधर नहीं है। अगर यहाँ से मूव कर रहा तो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो तो उतना ऊपर से मूव कर रहा है। ये इसका यहाँ से यहाँ तक समझ है। अगर हम रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं तो उस वक्त लगाते हैं अगर मतलब यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए था तो हम रेंज लगाते हैं। यस सर। लेकिन यहाँ में ये आधा इस वक्त अपोजिट टाइल बना है वो, Yes, sir. यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो रेंज आ जाता। यहाँ में यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का रेंज। तो यहाँ पर एफ से लेकर ई तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला हमारा पता है, डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी अब कौन सा ले रहे हैं आप, रेंज ले रहे हो ना, तो रेंज में कौन सी वेलोसिटी लोगे, हॉरिजॉन्टल लोगे ना। वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वी एक्स किसका होता है, वी कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई टाइम। वी नॉट कितना 190 19 नीचे यहाँ पर 190 थी ना, ये यस सर। यहाँ पर 190 बना था, पिछला बना था 190 यहाँ पर बना था। यस सर। तो 190 cos 53 था एंगल, और टाइम हमने निकाल लिया कहाँ से यहाँ तक, अभी निकाला हमने बी से लेकर ई तक पहुँचने का टाइम हमने निकाल लिया, यस सर। है ना। अभी दिया था कहाँ पे लेकर आप, तो बी नॉट cos 53 और टाइम 33 पड़ गया हमने। Yes, sir. बी से ई तक पहुँचने का टाइम हमने ये निकाला। अब इनको सॉल्व कर तो R2 आ गया इतना, मैं अभी ठीक है। यस सर। तो R2 हमारा आ गया, ये नहीं निकल कर आ गया। R2 हमारा रेंज क्या आया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक रेंज निकल कर आ गई। R2 है। अब हमें टोटल रेंज निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक R1 वो हम निकाल चुके पहले, Yes, sir. ये और R2 हम निकाल चुके अभी। ठीक है, ये R1 प्लस R2 दोनों सम कर लो, टोटल रेंज निकल कर आ गया। Yes, sir. ये बुक वाले सारे आंसर मैच करा लो, बुक में यही आंसर आ रहा है, बुक से आंसर मैच करा लो। यस सर।